आशीर्वाद दे रहा है पहाड़। द साउंड ऑफ द वाटरफॉल इज कंफर्टिंग टू द ट्रैवलर इन द फाइनल मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रेस या डेथ। और जो झरने की जो आवाज आ रही है ना, और जो बूढ़े लोग हैं उस अंत है ना, अपने जीवन के अंत में, अंतिम समय में जब वो उस आवाज को सुनते हैं, झरने की आवाज को सुनते हैं ना, तो उनके लिए बहुत आरामदायक, उनके मन को मोहने वाला वो साउंड होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बूढ़े लोग हैं वो खुशी खुशी आराम से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। उनको ऐसा प्रतीत होगा कि अब हमारा अंतिम घड़ी आ चुका है ना। राइट, समझ में आया? यस और नो? गुरुजी कल मेरा जेई, थिंक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एडवांस। आपको एडवांस के लिए प्रिपरेशन जारी कर देनी चाहिए, है ना सर? आप एक्सप्लेनेशन का ट्रिक दिए हैं, 3 क्वेश्चन आता है, तीनों सेम लिखना। तीन क्वेश्चन, 2 ही आता है पूनम, 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन वाला सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आता है। सेम क्या उसमें बताओ? आप जो डिटेल भरोगे वो तो अलग अलग होगा ना। जो लाइन होगी वो लाइन कौन से चैप्टर का है वो तो अलग होगा, प्रोज में अलग होगा, पोइट्री में अलग होगा। उस लाइन को किसने लिखा है, वो राइटर का नाम भी दोनों में, प्रोज में, पोइट्री वाले क्वेश्चन में अलग अलग होगा, है ना। दोनों कहाँ से आते हैं वो सब भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दोनों अलग अलग होगा। ये जो आप सोच रहे हो ना कि एक ही होगा, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, आपको कुछ तो याद करना पड़ेगा ना उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। ठीक है, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। इसका क्या मतलब है? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये भी लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। इट वॉज रिटन बाय W.H. Auden। ये भी W.H. Auden के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ ब्रिटिश अमेरिकन पोएट थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट्स टू से दैट। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन पोएट थे, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया। इस लाइन के माध्यम से वो कहना चाहते हैं, नाइटिंगेल विच स्टैंड्स फॉर काइंड एंड जेंटल पीपल हैज बिकम साइलेंट आफ्टर सीइंग द बैड कंडीशन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे जो नाइटिंगेल है, ठीक है, नाइटिंगेल किस चीज का प्रतीक है इस कविता के हिसाब से, इस पोम के हिसाब से? जो नाइटिंगेल है ना बच्चे, वो दयालु और है ना जो जेंटल पीपल है, जो अच्छे लोग हैं, उनको यहाँ पर नाइटिंगेल का रूप दिया गया, उनको कहा गया है ना नाइटिंगेल। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर किन की बात हो रही है? उन दयालु लोगों की बात हो रही है, उन अच्छे लोगों की बात हो रही है जो शांत हो चुके हैं, जो सोसाइटी का बुरा स्थिति देखकर, समाज की बुरी आदतों को देखकर, समाज की बुराइयों को देखकर अच्छे लोग क्या हो चुके हैं? शांत हो चुके हैं, है ना। द पोएट ऑल्सो टेल्स दैट देयर इज नो होप दैट एनी एंजल और डिवाइन पावर विल कम टू इंप्रूव द सिचुएशन। और यहां पर कवि ये भी कहते हैं कि अब कोई है ना, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, है ना, कोई एकदम भव्य शक्ति है ना, कोई पवित्र शक्ति अब पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगी, पृथ्वी पर नहीं आएगी। और जो स्थिति ना बदतर हो चुकी है उसको सुधारने के लिए अब कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो नाइटिंगेल इज है ना डम्ब बोला गया है, एंजल विल नॉट कम बोला गया है, वही है। एंजल मतलब जो फरिश्ते हैं ना, वो अब पृथ्वी यहाँ मतलब अब हमारे समाज में नहीं आएंगे। हमारी स्थिति को बदलने के लिए अब कोई नहीं आने वाला, क्योंकि हमने स्थिति खुद खराब की है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? उसे बदलना पड़ेगा। और सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं ना, वो अब अपना मुंह मोड़ रहे हैं, वो भी अब बुराइयों को देखकर मौन हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। जैसे जंगल में जो नाइटिंगेल पक्षी है वो शांत हो चुकी है, अब वो गीत नहीं गाती, उसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं ना वो भी शांत हो चुके हैं। अब वो कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो जो बुरी ताकत है उनको नुकसान पहुंचाएगी, है ना। नेक्स्ट है, एंड फिल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर to swell God and plumb the hazel cells। इसका क्या मतलब? These lines are taken from the poem Ode to Autumn written by famous romantic poet John Keats। ये जो लाइन है बच्चे लिया गया है Ode to Autumn से, जिसे लिखा गया है बहुत ही प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट जिसका नाम है जॉन कीट्स। The poet says that the autumn and the sun together ripen the fruits completely from inside। कवि इस लाइन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो सूरज है, जो द सन और जो ऑटम का सीजन है ना, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? फलों को अंदर तक पूरा पका देते हैं। ठीक है, इस मौसम में फल पूरा पक जाता है। गॉड्स ग्रो बिगर एंड हेजल सेल्स बिकम प्लम्प। और जो ना गॉड्स जो कद्दू है ना वो एकदम बड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, और जो हेजल नाम का जो ड्राई फ्रूट होता है वो भी अंदर से पूरा प्लम्प हो जाता है, अंदर से पूरा गूदेदार हो जाता है। This shows the richness and ripeness of the season
which makes autumn a time of full maturity and fulfillment. और ये दिखाता है कि इस मौसम में कैसे जो फल है, हमारे जो फसल हैं वो पकते हैं, राइट, पूरे अंदर तक पक के कटने को तैयार हो जाते हैं। और ये मौसम जो है ना, फुलफिलमेंट का मौसम है, ये परिपक्वता का मौसम है। इस मौसम में सारा चीज़ क्या होता है, तैयार होना शुरू हो जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिपनेस टू द कोर। इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो these lines are taken from the poem Ode to Autumn, written by famous romantic poet John Keats. The poet describes how autumn fills trees with so many apples that their branches bend under the weight. यहाँ पर जो लाइन है, आप जानते हो ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो ओड टू ऑटम से किसने लिखा है? तो एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट है जिनका नाम है जॉन कीट्स, उन्होंने लिखा है। इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है, डिस्क्राइब्स हाउ ऑटम फिल्स ट्रीज विथ सो मेनी एप्पल्स, कि कैसे ऑटम के मौसम में ना पेड़ों पर कितने सारे सेब लद जाते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है ना। और जब किसी पेड़ पर बहुत सारे सेब उग जाते हैं, लद जाते हैं, जिस टहनी पर सेब होता है ना, वो टहनी थोड़ी सी क्या होती है, झुक जाती है, ठीक है। सेब के भार के तले वो टहनी क्या होती है, थोड़ी झुक जाती है। ऑटम एंड द सन राइपन ऑल फ्रूट्स कंप्लीटली। ऑटम का मौसम और सूर्य की जो गर्मी है उससे क्या होता है, सारा जो फल है पूरा, राइप का मतलब क्या होता है, पक जाना, वो पूरा फल पक जाता है ना, वो पूरा फल खाने योग्य बन जाता है। दिस शोज द एबंडेंस ऑफ द सीजन एंड हाउ नेचर इज फुली अलाइव एंड रिच ड्यूरिंग दिस टाइम। यह दिखाता है कि ये मौसम जो है ना, इस मौसम में कई सारे जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, ठीक है, वो पूरा मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। और इस मौसम की है ना खासियत को यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये मौसम कितना खास है ना, कितना जीवांत मौसम है ना, इस बात का प्रतीक यहाँ पर बोला गया है। Until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। These lines are taken